भगवान शंकर की कौन सी साधना है जिस साधना से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। सरल से सरल, सहज से सहज। आप बहुत कठिन बताएंगे तो हम कर नहीं पाएंगे, न हमारे पास इतना समय है, न देश काल परिस्थिति ऐसा है जिसमें हम ये काम कर लगे। क्योंकि महाराज स्वल्पश्च कालो बहुविघ्नता च, बहुत कम समय है और कम समय में विघ्न भी बहुत ज्यादा है। शास्त्रों की ओर चलें तो अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या, इतने सारे शास्त्र हैं, उस शास्त्रों को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करें तो इतनी अपने पास बुद्धि नहीं है कि उन शास्त्रों को हम इतना पढ़ सकें। विद्याओं की ओर चलें तो इतनी सारी विद्याएं हैं, कोई कहता है ये विद्या ये विद्या ये विद्या, कौन सा विद्या का आधार ले। समय भी कम है और उन कम समय में इतनी विघ्न बाधा है कि कर पाना संभव नहीं है। इसलिए महाराज यस्सारभूतम तद उपासनीयम, वो सार तत्व बताइए जिससे हम उपासना कर सके, जिस उपासना से भगवान भूत भावन प्रसन्न हो जाए। अवधारदानी तो है पर कुछ न कुछ तो उपासना करता पड़ता होगा। कौन सी ऐसी उपासना करें कि शिव जी बड़ी प्रसन्नता से, सरलता से वो प्रसन्न हो जाए और हमारे ऊपर कृपा बरसाने लगे। अगर आप ये समझते हो कि हम इसके अधिकारी हैं तो कृपा करके आप हमको बता दीजिए। तब मुनियों के पूछने पर ब्रह्मा जी महाराज ने जो बात बताई थी वही बातें बता रहा। उन्होंने पूछा कि महाराज ये बताओ कि उनका कैसे मनन, कैसे कीर्तन, कैसे निधिध्यासन करें। मननम कीदृशं ब्रह्मन् श्रवणम चापि कीदृशं कीर्तनं वा कथं तस्य कीर्तयेयि तद्यथा यथम्। उस भगवान शिव जी की कैसे मनन किया जाता है, कैसे कीर्तन किया जाता है, और ये भी बताइए ये मनन है क्या। लोग कहते हैं मनन किया करो, तो कैसे मनन करें, कैसे जाने कि हम मनन कर रहे हैं, कैसे हम जाने कि हमसे कीर्तन हो रहा है, कैसे हम जाने कि हम श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि कान तो सुनने के लिए बना है, रोज सुबह से लेकर के जब तक के जागते हैं और जब तक नहीं सो जाते तब तक सुनते ही रहते हैं, कुछ न कुछ तो सुनते ही हैं। पर वो सुनना ही भगवान शिव के प्रसन्नता का कारण बन जाए, ऐसा कौन सा सुनना है। हम तो रोज दिन सुन ही रहे हैं, जगते हैं तब से सुनते रहते हैं, सोते तक के। इसलिए महाराज कौन सा सुनना भगवान शिव जी के लिए श्रेयस्कर है जिससे उनकी कृपा बरसे, ये श्रवण क्या है, कृपा करके आप हमको बता दीजिए। ब्रह्मा जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, मैं भगवान शंकर के उन स्वरूपों को आपको बता रहा हूं। भगवान ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, हे ऋषियों, उनमें जो मुख्य बातें हैं मैं आपको बताता हूं कि जो भगवान शंकर जिससे प्रसन्न होते हैं, कहा उनके लिए, भगवान शंकर के लिए जो पूजन की जाती है, उनके गुणों का नाम स्मरण किया जाता है और उन्हीं नाम रूप लीला धाम का जो नित्य अगर कोई चिंतन करने लगे तो उसी का नाम मनन है। उसी को मनन के नाम से जाना जाता है। पूजा जपेश गुण रूप विलास नाम नाम युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनम यत्। इन्हीं का जब लगातार जब चिंतन होने लगता है तो तत्संतनम मननमीश्वर दृष्टि लभ्यम, तो इसी को मनन के नाम से जाना जाता है। और ये समस्त साधनों में सर्वेषु साधन वरेष्वपि, ये सबसे उत्तम साधन है भगवान का मनन करना। अर्थात मन से ही सारे पूजन का संपादित कर देना, ये सबसे उत्तम है कि भगवान का कैसे मन से मानसिक पूजन करें, कैसे उनका चिंतन करें, कैसे हम जप करें, जब क्या चीज है, ये सारे साधन को आगे उन्होंने अपनी व्याख्यान में बताया है। कहा और जो भगवान शंभु के प्रतापों का, उनके गुणों का अगर कोई ध्यान करते रहता है, कीर्तन करते रहता है, मुख से बोलते रहता है, गीतात्मना श्रुत पदेन च भासयावा, अपनी इन भाषाओं के द्वारा भगवान के किए हुए गुणों का जो बखान करता है, उसी बखान का नाम ही कीर्तन है। कीर्तन और कोई चीज नहीं है। जो जो क्रिया भगवान ने की है
उन क्रियाकलापों को अपने मुख से बखान कर देना, उन्हीं बखान का नाम ही कीर्तन है। और तत्कीर्तनम भवति साधनमत्र मध्यम, पर ये मनन से थोड़ा नीचे क्वालिटी का है। और तीसरा भगवान का है श्रवण। कहा जो मनन नहीं कर सकता, जो कीर्तन में समय नहीं है, उनके गुणों के बारे में नहीं जानता है, वो जहाँ पे कीर्तन हो रहा है, कोई मननशील प्राणी कोई संत मिल जाए तो एनापि केन कर्णेन च शब्द पुंजः, जहाँ पे कीर्तन आदि हो रहे हैं, कथाई हो रही है, वहां पे जाकर के बैठ जाए और उन्हीं के गुणानुवाद को जहाँ गाथाएं गा रही है, वो अगर कर्ण रंध्र से अंदर चला जाए तो वही श्रवण बन जाएगा। यद्यपि हम पूरे दुनिया में हम सब बातें सुन रहे हैं, कान सुनने के लिए है, पर संसार के शब्द को सुनना ये श्रवण नहीं है। श्रवण भक्ति वो है जो भगवान के यत्र क्वचित शिव परम श्रवणेन्द्रियेण, हमारे शिव जी के गाथाओं का जो अगर शब्द कान के अंदर जब प्रवेश करता है तो उनको श्रवण भक्ति के नाम से जाना जाता है, और इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा श्रवण, कीर्तन और मनन, इसमें मनन सबसे उत्तम, मध्यम कीर्तन और उसके बाद श्रवण, ये तीन भगवान के प्रसन्न करने के बहुत सुंदर सुंदर तरीके हैं। अंतिम साध्य वही है कि साध्यम शिवपद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधकस तत्प्रसाद्यो नित्यादि फल निस्पृह। जो साधक इन साधनों के द्वारा शिव जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है तो शिव जी की प्राप्ति ही साध्य है। ये श्रवण मनन कीर्तन ये साधन है और हम करने वाले साधक हैं। तो साधक अपनी इन साधनाओं के द्वारा उस साध्य परम पद को प्राप्त करता है। कहा महाराज आप जिस मनन के बारे में बता रहे हो, जिसके लिए मानसिक पूजा के बारे में, ये तो बहुत कठिन है। मानसिक रूप से सब कुछ भगवान को मान लेना ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो सिद्ध होना बहुत कठिन है। ये कैसे सिद्ध होगा? क्या सीधे सीधे मानसिक पूजन में मन लगने लगेगा? अगर मन न लगे तो कैसे हम इनको मानसिक पूजन में हम भगवान के चरणारविंद में अपने मन को लगाएं? तब श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि सीधे सीधे मनन करोगे तो मनन होना कठिन है। आइए डॉक्टर साहब, सीधे सीधे मनन हो पाना कठिन है। हम ऊपर क्रम से नहीं, हमारे यहाँ नियम यह है कि नीचे के पायदान से सीढ़ी से ऊपर चढ़ा जाता है। ये मनन अंतिम साधन है। यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए सबसे पहले नीचे के सीढ़ी में आपको नीचे के सीढ़ी से आपको चढ़ना पड़ेगा। शरीर स्वास्थ्य के अनुसार जैसा आप चाहें। नीचे दिक्कत है आपको? कहा नीचे क्रम से व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। कहा नीचे क्रम क्या है, कैसे ये नीचे क्रम से चलें? तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो नीचे का क्रम बताता हूं कि सत्संगमेन भवति स्वर्णम पुरस्तात्। कहा नीचे के क्रम ये है कि आप सीधे मनन करने लगोगे तो मनन होना बहुत कठिन है, उसमें मन लगाना पड़ेगा। जब तब होगा जब मंत्र में मन होना चाहिए और मन में मंत्र होना चाहिए। जब मन और मंत्र जब एकाकार आकारित होता है तब उसका नाम जप होता है। जप ऐसे नहीं है कि मन अलग चल रहा है और माला हाथ में, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही और मनवा तो चहुदिस फिरे, ऐसे सुमिरन नाही। ऐसे सुमिरन नहीं हो सकता। मन और मंत्र जब एकाकार आकारित होता है तब उनको जप कहा जाता है, तब वो जप होता है। इसलिए ये जप होना कठिन है। तो सबसे पहले साधन परम प्रकृति है सत्संगमेन भवति श्रवणम।
सत्संग के द्वारा हम पहले श्रवण करें भगवान के नाम को, गुण को, लीला के धाम को, क्योंकि भगवान के 4 स्वरूप माने गए हैं और इन 4 स्वरूपों में से एक स्वरूप को कोई पकड़ लेता है तो उस तत्व तक के पहुंच जाता है।